हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के 7 PM करंट कैप्सूल में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं कुछ प्रमुख शिखर सम्मेलन के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसे शिखर सम्मेलन जिसके बारे में कुछ क्वेश्चंस आपके बनते हैं। जैसे आपने सुना होगा ब्रिक्स के बारे में, एसईओ की कहानी आपने सुनी होगी, लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हाल ही में ये शिखर सम्मेलन जो है इनका आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट की बात करेंगे। जैसे देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बारे में। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कौन सा, तो आप कहेंगे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। तो आप पहली बात तो जानते हैं कि देखिए, जब हम ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहले एक नाम सुना होगा आपने कि जो पहली बार हम बात करते हैं भारत की, और इसके अलावा हम बात करेंगे रसिया की, इंडिया की, और फिर हम बात करते हैं चाइना की। जब ये चारों देशों की उभरती हुई अर्थव्यवस्था को देखा तो चारों देशों की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, यानी कि यहाँ की इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए, एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था जिम ओनेल। तो उन्होंने एक नाम दिया था चारों देशों की अर्थव्यवस्था के लिए, और वो नाम हुआ करता है कौन सा, ब्रिक। तो ये सबसे पहले आपका ये नाम दिया गया, ठीक है, ब्रिक दिया गया था। तो आप जानेंगे कि देखिए, वैसे तो अगर आपसे पूछे कि अनऑफिशियल, तो यहाँ पर कब की गई थी, 2006 में। और अगर आपसे पूछे कि इसका पहला जो शिखर सम्मेलन हुआ था, मतलब इसका जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था, ध्यान रखिएगा, जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था कौन सी जगह, तो आप कहेंगे पहला जो शिखर सम्मेलन हुआ था इसका आयोजन किया गया था येकातिनबर्ग में। कौन सी जगह किया गया था, ये आपके येकातिनबर्ग में किया गया था। फिर आप जानते हैं कि 2010 की जब हम बात करते हैं तो 2010 में इसमें शामिल होता है कौन सा, साउथ अफ्रीका। कौन सा शामिल होता है, साउथ अफ्रीका शामिल होता है, और फिर इसका नाम जो है रख दिया जाता है कौन सा, ब्रिक्स। तो अभी आपको ध्यान रखना है कि ब्रिक्स जो है इसका नाम कब पड़ा था, तो ब्रिक्स जो है जब साउथ अफ्रीका 2010 में शामिल हो जाता है तो उस समय जो है इसका नाम ब्रिक्स रखा गया था, ठीक है। लेकिन अभी रिसेंटली हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट बनता है करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से, वो क्या है कि अभी इसका जो है 17वां संस्करण 2025 में आयोजन किया गया था, और ये आपके 6 से लेकर 7 जुलाई 2025 के मध्य किया गया था। हमारे मोदी जी ने इसमें भाग लिया था। थीम की बात करेंगे तो थीम यहाँ पर ध्यान रखने, स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कॉपरेशन फॉर अ मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस जो है क्या हो जाएगी, वो यहाँ पर इसकी थीम होने वाली है। फिर देखिए, अगर हम बात करें कि ब्रिक्स का जो 2026 का जो कॉन्फ्रेंस है, पहली बात तो संस्करण कौन सा हो जाएगा, 18वां संस्करण हो जाएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि भारत इसकी क्या करने वाला है, मेजबानी करने वाला है। तो ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। दूसरी बात आती है, देखिए कि पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक जो है उसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो आप कहेंगे ये आपकी नई दिल्ली में किया गया था। कब किया गया है, 9 से लेकर 10 फरवरी यानी कि 2026 के जो है अंतर्गत किया गया है। फिर बात आती है कि देखिए, जब हम बात करते हैं इसकी अध्यक्षता के बारे में, यानी कि यहाँ पर जो है प्रेसिडेंसी किसके द्वारा की गई थी, तो आप कहेंगे भारत के जो ब्रिक्स शेरपा हैं, नाम क्या है, सुधाकर दलेला और सचिव आर्थिक संबंध। तो यहाँ पर इनके द्वारा क्या की गई थी, मेजबानी। फिर एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट बात आती है कि आखिर इसकी थीम क्या थी, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस इनोवेशन कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी की बात करेंगे तो इसकी यहाँ पर क्या हो जाएगी, थीम होने वाली है। फिर बात आता है, देखो एससीओ यानी कि संघाई सहयोग संगठन की बात आती है। फिर आप कहेंगे मैम देखिए, ये जो संघाई सहयोग संगठन है, तो अगर आपने पहली बार देखिए पढ़ा होगा तो यहाँ पर आपको 2 बातें याद रखनी है कि जब शुरुआती दौर की बात करेंगे तो आपने कहानी सुनी होगी, जब हमारे जो है कौन सा हुआ करता था, तो आपने कहा मैडम जी देखिए, पहले हमारे जब हम बात करते हैं, है ना, जब हम बात करते हैं 1991 की, आपने कहानी सुन रखी होगी, किसका डिसइंटीग्रेशन हुआ था, मतलब किसका विखंडन हुआ था। तो आप कहेंगे वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है किसका विखंडन हुआ था, जिसके कारण वहां पर क्या हुआ था, वो आपके 15 देशों में क्या हो जाता है, डिवाइड। मैं ही बता देती हूँ, जो सोवियत संघ हुआ करता था, ये आपके इसका क्या है, इसका विघटन हो जाता है। और विघटन होने के बाद की कहानी कुछ इस तरीके से है, 15 देशों में होता है, जिनमें से आपके जो 6 कंट्री होते हैं वो कौन से होते हैं, तो वो आपके मध्य एशियाई हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे, मध्य एशियाई देश हुआ करते थे, जिसमें आपके कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, आपके जो है कौन सा हो जाएगा, ताजिकिस्तान हो जाएगा। तो ऐसे जो है आपके 6 हुआ करते थे। तो यहाँ पर जो है इनकी बॉर्डर को लेकर कन्फ्लिक्ट ना हो, बॉर्डर को लेकर कन्फ्लिक्ट ना हो। तो यहाँ पर आपको जो इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है वो कौन सी हो जाएगी, तो आप कहेंगे कि देखिए, यहाँ पर जो रसिया है, तो रसिया यहाँ पर क्या करता है, इन देशों के पास जाता है और कहता है कि अपने काम करते हैं,
ताकि कभी अलगाववाद की स्थिति नहीं हो, तुमको बॉर्डर कन्फ्लिक्ट नहीं हो, तो हम एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन करते हैं और वहाँ पर जो है क्या है, चाइना भी आपके साथ रहेगा। तो रसिया और चाइना तो था ही, मतलब यहाँ पर जो है पहली बार की हम बात करते हैं तो रूस, और हालांकि मैं इसको अलग से डिटेल में बताऊंगी पूरा ही एससीओ के बारे में, लेकिन अभी मैं सिर्फ इतना बता देती हूँ कि देखिए जो हमारा एससीओ है, तो यहाँ पर पहले एससीओ नहीं हुआ करता था। सबसे पहले हम इसे किसके नाम से जानते थे, संगाई 5 के नाम से। किसके नाम से जानते थे, संगाई 5। और वर्तमान में हम इसे किसके नाम से जानते हैं, एससीओ, यानी कि संगाई सहयोग संगठन। संगाई में चूंकि बैठक हुई थी, आपस में डिसाइड किया सहयोग करेंगे, मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए, नाम क्या पड़ गया, संगाई सहयोग संगठन। ये बेसिक कहानी मैं आपको अलग क्लास में पढ़ाऊंगी, क्योंकि पहले मैं यहाँ पर सिर्फ सारे शिखर सम्मेलन पढ़ाने वाली हूँ। तो 2025 में इसका 25वां जो राष्ट्रीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन हुआ था, ये आपके कहाँ पर हुआ था, तियानजिन में, और ये आपकी 31 अगस्त से लेकर 1 सितंबर 2025 में हुआ था। यहाँ पर मोदी जी शामिल होते हैं। और तियानजिन की हम बात करते हैं तो यहाँ पर तियानजिन हमने क्या किया था, घोषणा पत्र को अपनाया था। किसको, तियानजिन घोषणा पत्र को अपनाया था। फिर बात आती है, देखिए एससीओ रक्षा मंत्रियों की जो बैठक हुई थी 2025 में, ये आपकी कौन सी जगह हुई थी, किंगदाओ चीन में। कहाँ हुई थी, किंगदाओ चीन में हुई थी। 25 से लेकर 26 जनवरी 2025 के अंतर्गत हुई थी। अगर हम भारत की बात करेंगे तो भारत का जो प्रतिनिधित्व है वो किसने किया था, जो रक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा किया गया था। और यहाँ पर उन्होंने सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ कड़े जो है कदम उठाने का क्या है, यहाँ पर आह्वान किया था। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि 2026 में इसका आयोजन जो है कहाँ पर होने वाला है, एससीओ का। फिर देखिए बिम्स्टेक की बात करते हैं, तो बिम्स्टेक की जब हम बात करते हैं तो 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन जो कि 2025 में कौन सी जगह हुआ है, बैंकॉक थाईलैंड के अंतर्गत हुआ था। ये सम्मेलन आपके ध्यान रखिएगा सितंबर 2025 में हुआ, जहां थाईलैंड ने जो अध्यक्षता है वो किसको सौंप दी थी, श्रीलंका को। और जब ये कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी तो इसी सम्मेलन के दौरान बिम्स्टेक यानी कि चार्टर और भविष्य का जो रोड मैप है, इस पर क्या की जाती है, चर्चा की जाती है। आगामी अध्यक्षता यानी कि 2026 की बात करेंगे तो अब हमारा जो श्रीलंका है वो यहाँ पर क्या बनने वाला है, यानी कि बिम्स्टेक का नया अध्यक्ष बना है। और ध्यान रखिएगा जितनी भी 2026 की जितनी भी महत्वपूर्ण बैठकें होंगी उनकी मेजबानी कौन करने वाला है, तो आप कहेंगे श्रीलंका यहाँ पर करेगा। फिर बात आती है देखिए बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन की, इसकी हम बात करेंगे तो ये आपके मई 2025 में हुआ था। कौन सी जगह हुआ है, गांधीनगर गुजरात में। और यहाँ पर जितने भी सदस्य देश थे उनके युवाओं ने क्या किया था, मतलब यहाँ पर जो है क्या है, टेक्नोलॉजी रिलेटेड जितने भी नवाचार थे और क्षेत्रीय सुरक्षा पर क्या किया था, मंथन किया था। इसके बाद की बात आती है आसियान। आसियान का जो है पहली बात तो कौन सा संस्करण, तो आपको ध्यान रखना है 47वां संस्करण आयोजन किया गया था। और ये 47वां जो शिखर सम्मेलन है ये आपके 26 से लेकर 28 अक्टूबर 2025 को कौन सी जगह किया गया है, कुआलालंपुर मलेशिया में किया गया है। इसकी थीम की बात करेंगे तो इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी, यानी कि समावेशता और स्थिरता क्या हो जाएगी, इसकी थीम होने वाली है। देखिए इसके बारे में जो खास इंपॉर्टेंट बात है, जब ये कॉन्फ्रेंस हुई थी तो इसमें कौन सा, तिमोर लेस्ते की बात करेंगे तो आधिकारिक तौर पर वो क्या बना था, आसियान का 11वां पूर्ण सदस्य देश बना था। कौन सा, आसियान का 11वां पूर्ण सदस्य देश बना था। फिर हम बात करते हैं नाटो, तो नाटो शिखर सम्मेलन की बात हम करेंगे। इनको मैं एक एक करके अलग से इनका बेसिक पूरा बताऊंगी अलग क्लास में। अभी केवल सम्मेलन की बात हम कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में रिसेंटली पूछा जा सकता है। तो शिखर सम्मेलन 2025 की बात करें, ये आपके नीदरलैंड के जो है कौन सी जगह हुआ है, हेग शहर में हुआ था। कब से कब तक, तो ये आपके 24 से लेकर 25 जून 2025 को हुआ था। नाटो शिखर सम्मेलन 2026 के आयोजन की बात करेंगे तो ये आपके तुर्की की राजधानी कौन सी है, अंकारा। तो अंकारा में 7 से लेकर कौन सी जगह, 8 जुलाई 2026 को जो है क्या है, ये आपके होने वाला है रिसेंटली। तो ये हमने कुछ कुछ प्रमुख शिखर सम्मेलन की बात की थी। अब देखिए आपका लक्ष्य आरएस 2026 बनने का है, तो आप यहाँ पर 7 PM करेंट कैप्सूल यानी कि जो केवल 7 बजे आता है, और डेली करंट अफेयर्स क्लासेस जो हमारी सुबह 8 बजे होती है, जो बहुत ही यहाँ पर महत्वपूर्ण क्लास रहती है। अब इसमें फ़ायदा क्या होगा, 7 PM जो करंट कैप्सूल है, अब जैसे ही आपने ये टॉपिक पढ़ा इसके आपके क्वेश्चन आपको क्या मिल जाएंगे, ऐप में मिल जाएंगे, ऐप में मिलेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जब आप ऐप में क्या करोगे, 7 PM करेंट कैप्सूल को ऐड टू माई लाइब्रेरी करते हैं तो वहाँ पर आपको 2 चीज़ें मिलेंगी। मंडे टू फ्राइडे एक तो क्विज मिलेंगे,
और एक जो मंडे टू सैटरडे डेली करंट अफेयर्स की क्लास होती है, उसके जो है क्या है, संडे को एक क्लास टेस्ट होता है, बिल्कुल फ्री है, वो भी आपको इसमें मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको इस QR कोड को स्कैन करना है और इसे ऐड टू माई लाइब्रेरी कर लीजिएगा। फिर देखिए RS प्रीलियम, अगर आपका जो है सपना है कि एक सिविल सर्वेंट बनने का, और ऐसे जो एक लंबे टाइम के बाद या फिर एक गैप उनके बीच में आ गया है, या पहली बार तैयारी कर रहे हैं, या कोई और भी परिस्थिति है, जैसे मान लो आपका मेंस का पार्ट बहुत अच्छा है लेकिन आप प्रीलियम्स में किसी रीजन की वजह से रह जाते हैं, तो यहाँ पर ये बैच आपके लिए है, टारगेटेड बैच है, प्रीलियम्स बैच है। कमीशन की अप्रोच के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर क्या किया जाएगा, आपको पढ़ाया जाएगा, अनुभवी शिक्षकों के द्वारा यहाँ पर अध्यापन करवाया जाएगा। प्रीलियम्स मीन्स समग्र बैच है, लाइव फ्रॉम क्लासरूम रहने वाला है। यहाँ पर देखिए संपूर्ण, संपूर्ण का मतलब क्या है, बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको तैयारी करवाई जाएगी। लाइव फ्रॉम क्लासरूम रहेगा, ऑप्शन है जयपुर जोधपुर में से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। निर्मल बैच 8.2 लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहेगा। वही मैंने आपको कहा, आंसर राइटिंग से लेकर कमीशन की अप्रोच, प्रीलियम्स के कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आने वाले टाइम में संभावित प्रश्न क्या हो सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, करंट से अपडेट करके आपको जो है क्या है, यहाँ पर पूरा आपको पढ़ाया जाता है। निर्मल 2.0 इंग्लिश मीडियम बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहेगा। 5 जनवरी आपके बैच शुरू हो चुका है। तो ये थी आज की आपकी क्लास। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।